बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के हिंदी के आकलन कार्य पत्रक संख्या 4 को पढ़ेंगे। आपकी यह वर्कशीट 27 सितंबर के लिए है। पूर्णांक 20 यानी पूरे 20 नंबर के यह वर्कशीट है। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए। अब इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश को पढ़ते हैं। 1 से 4 तक के जो प्रश्न हैं वो 1-1 अंक के हैं। 5 से 6 जो प्रश्न हैं वो 2 अंक के हैं और प्रश्न 7 से जो 10 हैं वो 3-3 अंक के हैं। आपके सामने एक पोयम दी गई है, कविता दी गई है, जो आपकी किताब भगवान के डाकिए, आपकी किताब में भगवान के डाकिए जो पोयम है, जो कविता है, वही कविता दी गई है। आपको कविता की पंक्तियाँ, जो पद्यांश है, वो कुछ पढ़ना है, लाइनें, और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर गिरता है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इसमें कवि जो कहना चाहता है कि जो भगवान के डाकिए कौन है? पक्षी और बादल। ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, यही भगवान के डाकिए हैं। और ये जो संदेश ले जाते हैं, इनको हम मनुष्य नहीं बाँच पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनके संदेशों को बाँचते हैं। हम मनुष्य केवल यह आँक पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को कितनी सुगंध भेजती है। मतलब हवा जब चलती है तो हमें पता है वायु जिधर से आ रही है उधर से, मान लीजिए वन है, कोई पेड़ है सुगंधित, तो सुगंधित हवा आती है तो हम आँक लेते हैं कि उधर से हवा आ रही होगी। या हम ये आँक लेते हैं कि इस देश में जो यहाँ पानी बरसा है इस जगह पे, तो कहाँ से भाप निकला होगा। एक दिन भाप मतलब आप जानते हैं कि जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं? पानी जब जो वाष्पीकृत हो जाता है जल, तो भाप बन के ऊपर चला जाता है, फिर संघनन होता है और वो बादल बन के, समझ लीजिए यहाँ से भाप निकली और बादल बन के संघनन होते होते 500 किलोमीटर दूर जाके कहीं वो बादल बरस गए। तो यानी एक इस जगह का पानी भाप बन के यहाँ जाके क्या हो गया? बारिश किया। तो यह हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, आंक सकते हैं। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो धरती है, दे रहा कि धरती शब्द का विलोम क्या होगा? तो धरती का विलोम क्या होता है? आकाश। सौरभ शब्द का अर्थ है सुगंध। सौरभ का अर्थ है सुगंध। भाप शब्द का लिंग है, भाप नपुंसक लिंग है। चिट्ठी शब्द का बहुवचन होगा चिट्ठियां। ऊपर दिए गद्यांश में आपको 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। कुछ भी, जैसे पक्षी, बादल, चिट्ठी, पेड़, ये सब संज्ञा हैं। बादल शब्द के 2 पर्यायवाची, तो बादल के पर्यायवाची क्या होंगे? एक मिनट फिर से बताते हैं। जलद, वारिद। भगवान के डाकिए कौन हैं? पक्षी और बादल। भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन बाँचता है? तो कौन बाँचता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ बाँचते हैं। हम केवल क्या आंकते हैं? हम सुगंध, हवा की दिशा
और कहाँ का पानी कहाँ वर्षा, कहाँ का पानी या कहाँ की भाप कहाँ बरस गई, हम ये आंकते हैं। ये नीचे पोयम में लिखा गया, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। इसका अर्थ ये है कि एक देश की भाप, पानी जब भाप बनता है तो ऊपर जाकर के बादल बनता है और वह बादल कहीं सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाकर के बरसता है, तो फिर वह दूसरा स्थान पे बरसता है या दूसरे देश में जाके बरसता है। यह इसका अर्थ है। इसे आप पूरी वर्कशीट को करिए और करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।